ठीक है। अब सबसे मेन चीज यहीं पे आती है, जो बच्चे मतलब कंफ्यूज होते हैं ना, जो बच्चों को समझ में नहीं आती, तो अब यहाँ पे क्या लगाए, यानी 4 के साथ और 3 के साथ कौन। इसी तरह से अगर हमारे पास 4 नंबर भी आ जाते तो हम उससे भी सोल्व कर सकते हैं। मान लो यही होता 3/7, 5/9, सपोज यही हमारे पास होते 4। देख, अब मैं सिखाऊंगा एलसीएम लेना, ठीक है। एलसीएम 9th 10th 8th 7th इन क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब एक्चुअली में एलसीएम में है क्या, देख जैसे ये एग्जांपल में देता हूँ 4/5 प्लस 3/7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, तो यही मैं चीज़ में बताऊंगा, यही चीज़ बताऊंगा मैं, ठीक है। एलसीएम करने के 3 तरीके हैं, कितने 3 तरीके से बताऊंगा मैं एलसीएम। तो शुरुआत में तो मैं छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके मुश्किल क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, ठीक है ना। यही क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, 4/5 प्लस 3/7, ठीक है। इसका आंसर किस तरह से होगा, तो देख सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले ये 5 और 7 है ना, इसका एलसीएम ले लेंगे। अच्छा ये मेथड 1 में बताता हूँ मैं, ठीक है। मेथड 1, ये मेथड 1 है, 3 तरीके से बताऊंगा, जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से कर देना, ठीक है। तो मेथड 1, 4/5 प्लस 3/7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 5 और 7 का, तो 5 और 7 का एलसीएम कैसे लेंगे, आता है ना एलसीएम लेना ये वाला। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, तो 5 1 5। ये देखो ये 3rd 4th क्लास की चीज़ है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5 × 7, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 35, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 35। तो अब हम क्या करेंगे, देख 4 + 5 ये है ना, ये 4/5 प्लस 3/7, तो इसमें नीचे तो आ जाएगा 35, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। अब देख करेंगे क्या, यहाँ पे नीचे वाला एज इट इज जो है एलसीएम आया वो रहने देंगे। अब देख ये था 4/5 और इसको लिख लिया हमने, ये था दूसरा 3/7, ये इधर वाला दिखा नहीं, दिखा यार इधर वाला, रुक जा 12, फिर से बताता हूँ, है ना, इधर वाला दिखा नहीं था। तो एक्चुअली ये था क्या, ये था 4/5 प्लस 3/7, तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आ गया, 35 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे 35, यहाँ पे आ गया ना, ये हमने एलसीएम लिया था 5 और 7 का। अब देख पता है क्या करेंगे, ये ऊपर वाला 4 है ना, तो इसको लिख देंगे एज इट इज, एज इट इज। ये बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन भी एज इट इज वैसे ही लगा देंगे। अगर यहाँ माइनस का होता तो माइनस का लगा देते, अगर ये 3 है, मल्टीप्लाई नहीं होता ना एलसीएम में, सिर्फ प्लस और माइनस होता है। ये 3 है तो ये 3 को लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। अब सबसे मेन चीज यहीं पे आती है, जो बच्चे मतलब कंफ्यूज होते हैं ना, जो बच्चों को समझ में नहीं आती, तो अब यहाँ पे क्या लगाए, यानी 4 के साथ और 3 के साथ कौन सा नंबर लगाए, इसी के करने के 3 तरीके हैं, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन था, यहाँ तक आ गए थे हम, 4/5 प्लस 3/7 ये था। तो 5 और 7 का तो एलसीएम आ गया था 35, तो फिर हमने क्या करा था, यहाँ पे 35 एज इट इज लिख दिया, फिर यहाँ पे ऊपर 4 था तो 4 को एज इट इज लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन एज इट इज लगा देंगे, और यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो 3 को एज इट इज लिख देंगे। अब देख अब हम क्या करेंगे, ठीक है। ये 4/5 था ना, ये क्या था 4/5 था, ठीक है ना। तो 4/5 में हम क्या करेंगे, इस 4 को काट के, यानी ऊपर वाले को काट के जो एलसीएम आया है वो लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 35/5, समझ में आया। इसी तरह से ये जो दूसरा नंबर था, दूसरा नंबर क्या था 3/7 था ना, तो इसमें से 3 को काट के लिख देंगे 35, तो ये हो जाएगा 35/7, यानी एलसीएम में जो भी नंबर होगा वो लिख देंगे। ये कर दिया दोनों में, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस ये डिवाइड कर देंगे, 5 1 5, 5 7 35, तो आंसर कितना आया 7, तो 7 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई पहले वाले को, ठीक है। इसी तरह से दूसरा नंबर था 7 1 7, 7 5 35, तो इस 3 को किससे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस अब आंसर हो गया खत्म। 4 7 कितना होगा 28, प्लस 5 3 कितना होगा 15, और नीचे क्या आ गया 35। अब इसको जोड़ दो, 28 प्लस 15 कितना होगा, शायद 43 होगा, ठीक है ना, 43/35, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल करवा देता हूँ, जैसे सपोज ये है, ये पूरा, हाँ ये पूरा हो गया, खत्म हो गया ये, ठीक है। ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा ना, ये नहीं कटेगा। अगर ये काट सकते हो तो काट दो वैसे, ठीक है। अगर यहाँ 42 होता तो कट जाता। अब देख एक और तरीका बताता हूँ मैं, मतलब अब एग्जाम्पल नंबर 2, एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास मान लो ये 6/11, आसान वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, 6/11 माइनस 3/5, सपोज ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 6/11 माइनस 3/5, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 और 5 का ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 11 और 5 का एलसीएम 11 5,
तो 11 और 5 का एलसीएम क्या होगा, बच्चों वाला तरीका यार, थर्ड क्लास में सिखाते हैं, ठीक है ना। तो 11 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 55, क्या आ जाएगा, तो 11 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 55 इनका एलसीएम। अब देखिए था क्या, 6/11 था ना, अच्छा ये लिख दिया हमने 55, पहला नंबर 6 एज इट इज उतार दिया, ठीक है, फिर ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन लिख दिया, फिर ये 3 है, फिर 3 को हम एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। तो ये तो वही है। हाँ वही है ना, दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसका। तो ये था हमारा 6/11 था ना पहला नंबर, 6 अच्छा ये काम रफ में करना है, ठीक है, ये वाला जो काम है ये रफ में करना है, मैं बॉक्स में बना दूंगा कौन सा रफ में करना है। तो 6/11 है, तो 6 काट के इसकी जगह पे लिख देंगे 55, ठीक है, 6 हटा के 55 लिख देंगे, ठीक है। 55/11 55/11 होंगे, यानी जो एलसीएम में आएगा। इसी तरह से दूसरा नंबर था हमारा 3/55 था ना, तो 3 काट के सॉरी 3/55 नहीं था, 3/5 था, दूसरा नंबर 3/5 था ना, तो 3 हटा के हम लिख देंगे जो एलसीएम आया यानी 55, ठीक है। बस अब करना क्या, अब डिवाइड कर देंगे सिंपल, 11 1 11, 11 5 55, यानी 6 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 55 से, ठीक है। इसी तरह से ये 5 से, हाँ सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, ठीक है। अब ये हमारा 3/5 था ना, इसमें 55/5 करा तो इसको काट के यहाँ पे बचेगा 11, तो ये हो जाएगा 3 × 11, ठीक है। तो 6 5 से कितना हो गया 30, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, 3 11 3 से कितना हो गया 33 डिवाइड बाय 55 नीचे हो गया, ठीक है। तो 30 माइनस 33 डिवाइड बाय 55, तो काफी ऑब्वियस आंसर है, ये आ जाएगा -3/55, ठीक है। अब ये -3 क्यों आया, ये तो सिंपल जो है अलजेब्रा है, ये मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन बस यहाँ पे इतना समझ लो कि जब बड़ा नंबर होता है ना, चलती उसी की है, दोनों साइन अलग अलग है यार। ये 30 देख किसका है, ये 30 प्लस का है, समझ गया। और ये 33 किसका है 33, ये माइनस का है, ठीक है। प्लस तो जब भी दो माइनस। हाँ जब भी नंबर के साइन अलग अलग होंगे, नंबर हमेशा माइनस होंगे। तो ये 30 है और ये 33 है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो दोनों हमेशा क्या हो गए माइनस, तो यानी माइनस आके बचेगा 3। अब बड़ा साइन कौन सा है, बड़ा साइन जो है वो माइनस का नंबर बड़ा है ना, तो बड़े वाले की हमेशा चलेगी, -3/55, ठीक है। अब ये कैसे कटेगा, ये कटेगा नहीं, खत्म, सोल्व हो गया ये, बस यहाँ पे सुनाया। अब देख, अब एक और एग्जाम्पल बताता हूँ इसका, अब 3 नंबर वाला एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। लेट सपोज ये है, अच्छा इसके बाद में तुम्हें वो बताऊंगा जिसमें x और y आ जाते हैं ना, वो वाले में मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तीसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अब इसमें 3 डिजिट ले लेता हूँ मैं, 3 टर्म्स, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अगेन 3/7 हो गया, ठीक है, प्लस 9/5 एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे माइनस ले लिया मैंने 6/8 9 10 11 6/11 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 6/11। तो देख सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे का नंबर होगा 7 5 और 11, हम इसका ले लेंगे एलसीएम, ठीक है, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो देखो एलसीएम यही बच्चों वाली तरीका क्लास नंबर 3 में यही सिखाते हैं। ये हमारा 7 है, ये 5 है और ये है 11। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 5 है ना, तो 5 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो 7 को एज इट इज उतार देंगे। फिर 5 के टेबल में 5 आता है 1 नंबर पे, और 5 के टेबल में 11 नहीं आता, तो 11 को एज इट इज उतार देंगे। अब 1 को हटा के यहाँ पे 7 और 11 बचा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 के टेबल में 7 1 पे आता है, 1 है तो 1 को एज इट इज उतार देंगे, 11 नहीं आता तो 11 को एज इट इज उतार देंगे। अब सिर्फ यहाँ पे 11 बचा है, 11 1 1, 11 के टेबल में 11 कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे। तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना कर ले नीचे वालों का। हाँ ये सही है ना, तूने बोला कि इससे अच्छा हम डायरेक्ट नीचे वालों को मल्टीप्लाई न कर ले, ये तब तक गलत हो जाएगा अगर नीचे 6 और 4 हो जाते तो, ठीक है ना। क्यों, अगर एलसीएम यहाँ पे मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन करता 9/6 प्लस 3/4, तो अभी तूने क्या बोला कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 आ जाएगा, ठीक है ना, बल्कि इन दोनों का एलसीएम होता है 12, तो वहाँ पे तुम्हारा जो है 12 दिक्कत आ जाएगा। है। 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम हो गया 5 × 7 × 11, ठीक है ना। तो 5 × 7 कितना होगा 35, 35 × 11, ठीक है। तो ये थोड़ा मैथमेटिक्स से थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 350 प्लस 35 385, ठीक है, एलसीएम इसका हो गया 385। तो अब देखो थोड़ा इधर कर देता हूँ, 5 7 और 11 का एलसीएम कितना हो गया 385, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 385, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर को ऊपर वाले नंबर को एज इट इज उतार देते हैं। ये कितना था 3 था, 385 कैसा आया, 5 7 और 11 का एलसीएम 385 हो गया ना, मल्टीप्लाई कर 7 दिया, और 11, अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये 3 है, तो 3 को हम एज इट इज उतार देंगे,
फिर ये प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन हमने एज इट इज़ लिख दिया। फिर ये 9 है तो 9 को हमने एज इट इज़ उतार दिया। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस के साइन को एज इट इज़ लिख दिया। फिर यहाँ पे 6 है तो 6 को हमने एज इट इज़ उतार दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हम अगले स्टेप पे। देखिए कितना था हमारा, ये नंबर था 3/7, दूसरा नंबर था 9/5 और तीसरा नंबर था 6/11। यहाँ पे साइन नहीं लेना। ठीक है, तो 3 को काट के क्या लिख देंगे 385, 9 को काट के क्या लिख देंगे 385 और 6 को काट के क्या लिख देंगे 385। अब इसको डिवाइड करेंगे इनसे। ठीक है, 385 डिवाइड बाय 7। देख अगर तुम ऐसे डिवाइड कर सकते हो तो ऐसे ही कर दो, यानी कि 7 5 35 बचा 3, 7 5 35, तो आंसर 55 बचेगा। ठीक है, अगर ऐसे कर सकते हो तो ऐसे कर लो, वरना तुम 385 डिवाइड बाय 7 या फिर ऐसे कर लो। ठीक है, जैसे करना चाहो ऐसे में भी आंसर आएगा 55। तो 3 को काट के लिखा था ना 85, तो 3 के साथ क्या है 55, यानी 3 को 55 से मल्टीप्लाई करना है। अब 9/5 को देखते हैं, तो देखिए ये है 38। ठीक है, कितना ये शुरू के 2 देखेंगे ना 38, तो 5 7 35 बचेगा 3, ये हो जाएगा 35, तो 5 7 35 यानी 77। इसको करना है 77 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 11/385 देखते हैं, सॉरी 385/11, तो ये 38 है, तो 11 3 33 बचेगा कितना 5, ये 5 इधर हो गया 55, 11 5 ठीक है, तो इसको हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक चीज़ देखो, तुम्हें शायद सही है, तुम्हें शायद ये समझ में नहीं आया होगा ना कि 385 को मैंने 11 से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी कैसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये 385 को 5 से डिवाइड करके 77 कैसे आ गया। तो देखिए ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। इस यहाँ पे तो अभी मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, मैं एलसीएम समझा रहा हूँ ना। ये चीज़ जो है ये तो क्या नाम है सिंपल फॉर्म में चेंज करना होता है, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें एलसीएम समझा रहा हूँ, ये तो सिंपल डिवाइड है। अगर तुम्हें ऐसे नहीं आता तो तुम ऐसे बच्चों वाले तरीके से डिवाइड कर लो, इस वाले तरीके से डिवाइड कर लो। ठीक है ना, इस वाले तरीके से तुम डिवाइड कर लो अगर तुम्हें वैसा नहीं आता तो। ठीक है, तो ये सारा था रफ में। अब बस 3 × 55 कितना होगा, 55 × 3 कितना हो जाएगा 165 शायद यही होगा। ठीक है, प्लस 77 × 9, तो 77 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 63, तो ये आ जाएगा 693 शायद। ठीक है ना, 693। अब तुम देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन लगेगा। 35 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो 35 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ठीक है 210। तो ये ऊपर वाला सोल्व हो गया। अब नीचे वाला, नीचे तो था 385 एज इट इज़ था। ठीक है, बस अब सिंपल इनको प्लस माइनस कर दो, 165 प्लस 693 माइनस 210 डिवाइड बाय। ठीक है, तो 693 में से 210 को माइनस कर दो, तो 3 में से 0 गया 3, यहाँ पे कितना बचा 9 में से 1 गया 8, 483। ठीक है, तो ये बचा 165 प्लस 483 डिवाइड बाय 385। तो बस इसमें 165 ऐड कर दो, 5 3 8 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 4 1 5 4 1 6 648। तो इसका आंसर कितना होगा 648 डिवाइड बाय 385। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब तुम इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में करना चाहो, सिंपल फॉर्म में चेंज करना चाहो तो शायद ही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको अगर और सिंपल फॉर्म में करना चाहो तो इसी तरह से अगर हमारे पास 4 नंबर भी आ जाते तो हम उससे भी सोल्व कर सकते हैं। मान लो यही होता 3/7 प्लस 4/5 माइनस 6/14 प्लस 5/9। सपोज यही हमारे पास होते 4 नंबर होते। ठीक है, तो वही हिसाब हो जाता है। पहले तो इन चारों का एलसीएम ले लेते हैं, इन चारों का एलसीएम जो भी आता, फिर ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़, फिर ये माइनस का साइन है तो 6, फिर ये प्लस का साइन है 5, फिर वही है जैसे ये 3/7 था। ठीक है ना, ये 3/7 था तो 3 काट के यहाँ पे जो भी एलसीएम आता फिर उसको इससे डिवाइड करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, ये ऐसे हो जाता है चारों नंबर, जैसे ये 3 नंबर हुए वैसे ही चारों नंबर हो जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये मैं एक्स और वाई वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना एलसीएम में, वो सोल्व करना बताता हूँ। एक्स आ गया, वाई आ गया, साइन थीटा कोस थीटा ये सब आ गए। तो देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल है 3/x प्लस 4/7। सपोज ये एग्जाम्पल है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे एलसीएम लेके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 7 और x का हम एलसीएम क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले 7 और x का एलसीएम, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेना होता है ना। अब यहाँ पे x है तो क्या दिक्कत है, x का भी ऐसे एलसीएम ले लेंगे बच्चों की तरह। ठीक है ना, तो ये 7 हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया x। तो देखो 7 है तो 7 1 जा 7। अब 7 के टेबल में x आता है, नहीं आता, तो x को एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे x है तो x
एक्स से यहाँ पे कर देंगे, और एक्स के टेबल में 1 तो एक्स के टेबल में x1 के नंबर पे आता होगा, यानी 7 इंटू एक्स। तो एक चीज़ बताओ, जब 7 अगर x के ये 2 पावर नहीं आएगी नीचे ऊपर? हाँ, x की पावर अगर 2 होती तब मैं बताता हूँ क्या करते हैं, ठीक है ना। तो 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 7x। तो यानी एलसीएम इनका क्या हो गया, 7x ही हो गया एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया, 7x एलसीएम हो गया। बस फिर वही बच्चों वाली चीज़ है, अभी जो पीछे बताई थी, ऊपर वाले नंबर को एज इट इज उतार दो। 3 है तो 3 को एज इट इज, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन को एज इट इज, 4 है तो 4 के साइन को, 4 नंबर को एज इट इज उतार दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर माइनस का साइन होता तो यहाँ पे भी माइनस का साइन उतर जाता है, ठीक है। अब देखो वही चीज़ है, ये 3/x था और दूसरा नंबर हमारा क्या था 4/7, ठीक है। तो 3 की जगह काट के लिखो जो एलसीएम का आंसर आया 7x, और 4 की जगह काट के लिखो जो एलसीएम का आंसर आया 7x। अब इनको कर दो डिवाइड, तो 7x को जब तुम x से डिवाइड करोगे तो देखो, तो x से x कट जाएगा, ठीक है ना। 7 बचा, तो बचा 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 7x को 7 से यहाँ पे हम डिवाइड कर दें तो 7 और 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x, ठीक है। तो सिंपल 7 यहाँ पे देखो, अच्छा ये रफ का काम था, ठीक है। 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, 4 इंटू एक्स कितना हो गया 4x, वो डिवाइड बाय 7x। अब तुम एक चीज़ बताओ, 21 प्लस 4x क्या ये ऐड होंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे। तो क्या आंसर आएगा इसका? 25x। 25x आंसर आएगा, नहीं। हाँ, ये नंबर ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। देख, तो एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास 5 पेन है, कितने हैं 5 पेन है और 3 रुपए हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गए? क्या 8 रुपए हो गए टोटल मिला के, या फिर 8 पेन हो गए टोटल मिला के? ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ ना। तुम्हारे पास 5 पेन अलग है और 3 रुपए अलग है, ठीक है। ये पेन रुपीस के अंदर जुड़ ही नहीं सकते। इसी तरह से ये जो 4x है ये 21 में ऐड होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये 4x एक अलग चीज़ है, 21 एक अलग चीज़ है, ठीक है। इनको जोड़ने के लिए क्या होता है, लाइक टर्म्स होता है। अगर ये 21x और 4x होता तब ये दोनों जुड़ जाते, क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा 21 प्लस 4x डिवाइड बाय 7x, ठीक है। यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा।